हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे MCQ क्यूज ऑन लाइफ एंड फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी और आज का लेक्चर इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए लॉर्ड वेवल के स्थान पर नए वायसराय के रूप में 22 मार्च 1947 को भारत पहुँचे। उनका पहला कार्य गांधी जी को उस संबंध में उनसे मिलने के लिए आमंत्रित करना था। गांधी जी उनसे पहली बार कब मिले थे? तो देखो, क्वेश्चन में आपसे सिंपली पूछ रहा है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को नए वायसराय के रूप में भारत पहुंचे तो गांधी जी उनसे पहली बार कब मिले? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 29 मार्च 1947, ऑप्शन बी 30 मार्च 1947, ऑप्शन सी 31 मार्च 1947, ऑप्शन डी 23 मार्च 1947। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। गांधी जी कब मिले थे? 31 मार्च 1947। तो यहाँ से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत कब आया था वायसराय के रूप में? तो 22 मार्च 1947 को। और गांधी जी उनसे पहली बार कब मिले थे? 31 मार्च 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनटू दिस लास्ट पुस्तक ने गांधी जी को बहुत प्रभावित और रूपांतरित किया, इतना कि उन्होंने इसका गुजराती में अनुवाद किया। इसके लेखक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी जॉन रस्किन, ऑप्शन सी लियो टोल्स्टॉय, ऑप्शन डी लुई फिशर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अनटू दिस लास्ट के लेखक कौन थे? जॉन रस्किन। इसके अलावा और कौन सी बुक लिखी है इन्होंने? तो एक तो है द स्टोन ऑफ वेनिस, द स्टोन ऑफ वेनिस, और एक है द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये काफ़ी दो इंपॉर्टेंट बुक है। एक तो जॉन रस्किन ने कौन सी बुक लिखी थी? अनटू दिस लास्ट। और दो सबसे इंपॉर्टेंट जो है द स्टोन ऑफ वेनिस एंड द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर। रस्किन बॉन्ड ने कौन सी बुक लिखी है? द ब्लू अम्ब्रेला। रस्किन बॉन्ड ने कौन सी बुक लिखी है? द ब्लू अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए इन्फाइनाइट कैपेसिटी फॉर सफरिंग, दुख सहने की अनंत क्षमता, ऑप्शन बी नॉन वायलेंस, अहिंसा, ऑप्शन सी ट्रूथ, ऑप्शन डी ऑल द थ्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल द थ्री। गांधी जी की द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मगन लाल गांधी, ऑप्शन बी महादेव देसाई, ऑप्शन सी प्यारे लाल जी, ऑप्शन डी सुशीला नायर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। महादेव देसाई ने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी की कृति है? लाइट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी हिंद स्वराज, ऑप्शन सी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन डी बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने। और ये लाइट ऑफ इंडिया किसने लिखा है? लाइट ऑफ इंडिया के राइटर कौन है? ओक्टावियो पाज। लाइट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ओक्टावियो पाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस वर्ष की पहचान करें जिसमें बिरला हाउस, जो कि नई दिल्ली में है, जहां गांधी जी अक्सर रहते थे और जहां उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसको सरकार द्वारा संचालित गांधी संग्रहालय में बदल दिया गया था। आपसे पूछ रहा है कि कौन से ईयर में जहां पे गांधी जी की हत्या हुई थी बिरला हाउस में, तो उसको गांधी संग्रहालय में सरकार ने कब बदल दिया था?
आपके पास ऑप्शन है 1960 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1971 में, ऑप्शन डी 1976 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 1971 में। जो बिरला हाउस है जहाँ पे गांधी जी की हत्या हुई थी, उसको सरकार ने 1971 में किस में बदल दिया था? गांधी संग्रहालय में। नेक्स्ट आते हैं, उस नेता की पहचान करें जो गांधी जी से लगभग 1 घंटे तक मिले और 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में जाते समय उनकी गोली मारकर हत्या करने से कुछ मिनट पहले वापस चले गए थे। आपके पास ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, वल्लभ भाई पटेल थे। और वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में वल्लभ भाई पटेल क्या थे? आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। और जवाहरलाल नेहरू कब बने थे? 1929 लाहौर अधिवेशन में। और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और कब बनी थी? 1925 कानपुर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फरवरी 1933 में गांधी जी ने अस्पृश्यता विरोधी अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रकाशन शुरू किया। इसका पहला अंक 11 फरवरी 1933 को कहाँ से निकाला था? आपके पास ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी पूना, ऑप्शन डी नासिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, पूना। गांधी जी ने अस्पृश्यता विरोधी अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रकाशन शुरू किया था और इसका पहला अंक कब निकला था? 11 फरवरी 1933 को। और कहाँ से निकला था? पूना से। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। जब 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्र को एक संदेश जारी किया और महात्मा गांधी को एक अनोखे तरीके से प्राप्त स्वतंत्रता के निर्माता के रूप में सलाम किया। उन्होंने कहा, इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी जिसमें इतने कम रक्तपात और हिंसा हुई थी। तो कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है जेपी कृपलानी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, जेपी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था? आपके पास ऑप्शन है फ्रीडम फॉर द कंट्री, ऑप्शन बी फ्रीडम फॉर द मीनेस्ट ऑफ द कंट्री मैन, ऑप्शन सी सेल्फ गवर्नमेंट, ऑप्शन डी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था? फ्रीडम फॉर द मीनेस्ट ऑफ द कंट्री मैन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का व्रत कब लिया था? गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का व्रत कब लिया था? आपके पास ऑप्शन है 1911, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1905। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 1906 में। 1906 में गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। गांधी जी ने कब अपना सिर मुंडवा लिया और अपने कपड़े त्याग दिए और एक लंगोटी धारण कर ली? आपके पास ऑप्शन है 1930, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1932। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 1921 में। गांधी जी ने कब अपना सिर मुंडवा लिया, कपड़े त्याग दिए और एक लंगोटी धारण कर ली? तो कौन से ईयर में? 1921 में। महात्मा गांधी के निजी सचिव के रूप में किसने काम किया?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्यारे लाल जी, ऑप्शन बी महादेव देसाई, ऑप्शन सी किशोरी लाल मसरूवाला, ऑप्शन डी सुशीला नायर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। महादेव देसाई क्या थे? महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। दक्षिण अफ्रीका में किसने गांधी जी को अनटू दिस लास्ट पढ़ने के लिए दिया, जो उनके जीवन की सबसे निर्णायक किताबों में से एक साबित हुई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जॉन होम्स, हेंस, एच.एस. पोलाक, हरमैन कालिनबर्च, लुई फिशर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एच.एस. पोलाक ने जो अनटू दिस लास्ट पुस्तक थी, इन्होंने गांधी जी को पढ़ने के लिए दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एच.एस. पोलाक। आप आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। अनटू दिस लास्ट के विचारों को व्यवहार में लाने के लिए गांधी जी ने डरबन के पास फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की, जो किस वर्ष के मध्य में अस्तित्व में आया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 1903, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1906। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 1904। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।